बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू योर चैनल कुक विद मलाइका। तो फ्रेंड्स, आप सबके क्या हाल चाल हैं और कैसे हैं आप? तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने नाजुक नाजुक हाथों से ना छोटा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज हम बनाएंगे बहुत ज़्यादा डिलीशियस, बहुत ज़्यादा टेस्टी चटपटी सी चिकन चना दाल, जो खाने में है एकदम मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब। तो फ्रेंड्स, फिर देर किस बात की है, तो चलें रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुकिंग पॉट में हम शामिल करेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और अब शामिल कर लेंगे 1 टेबल स्पून भरकर सफ़ेद साबित ज़ीरा। और चंद सेकंड्स के लिए हमने ऑयल में ज़ीरे को फ्राई कर लेना है। और अब हम ऑयल में शामिल कर लेंगे 2 छोटे साइज़ के स्लाइस किए हुए प्याज। और हमने इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक पकने देना है। बहुत ज़्यादा हमने इनका कलर जो है डार्क नहीं करना, बस इतना ही हम इनको गोल्डन कर लेंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून भरकर ये हमारे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट है। इन दोनों चीज़ों को मैंने ग्राइंडर जार में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर अच्छा सा इनका पेस्ट बना लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए लहसुन अदरक के पेस्ट को हम फ्राई कर लेंगे। इसमें ऐड कर लेंगे हाफ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून देगी लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून हम डालेंगे इसमें सॉल्ट और 1.5 टेबल स्पून हम शामिल कर लेंगे कुटा हुआ खुश्क धनिया। अच्छे से मिक्स कर लेना है। चंद सेकंड्स के लिए हमने इसको पका लेना है, ताकि जो हमने डाले हैं सारे इसमें खुश्क मसाले, इनका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर जो है ना निकल कर आ जाए। थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे, जो हमारे जितने भी खुश्क मसाले हैं वो जले नहीं। और चंद सेकंड्स के लिए हमने इसको पका लेना है। और अब हम शामिल कर लेंगे तकरीबन 3 अदद ग्राइंड किए हुए टमाटर। बहुत ही अच्छे से हमने इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे और तकरीबन हमने 4 से 5 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से इसकी बुनाई कर लेनी है। थोड़ी देर भूनने के बाद अब हमने शामिल कर लेना है चिकन। हाफ किलो चिकन है और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और अगर आप चाहें तो इसमें चिकन बोनलेस भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने 10 से 12 मिनट के लिए चिकन को भून लेना है, क्योंकि जो चिकन है अपना पानी जो है थोड़ा छोड़ेगा और उसी पानी में हमने इसकी बहुत अच्छी सी बुनाई करनी है। साथ साथ चिकन का पानी भी खुश्क हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से जो ये देख सकते हैं ऑयल जो है निकल कर मसाले के ऊपर आ चुका है। और अब हमने इस स्टेज पर इसमें शामिल करना है पानी। तकरीबन हम 1 कप पानी शामिल कर लेंगे और गोश्त को हमने अच्छे से गलने देना है। शुरू के 1-2 मिनट हम हाई फ्लेम कर देंगे। जो ही इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और कवर करके गोश्त को तकरीबन 95% गलने देंगे। तो चलें चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है इस वक्त। और आप देख सकते हैं चिकन में जो है हल्की सी ग्रेवी भी है इस वक्त। और अभी हम इसमें चने की दाल शामिल कर लेंगे। और ये मेजरिंग कप से नाप कर 1 कप चने की दाल है। हाफ किलो चिकन के लिए 1 कप चने की दाल परफेक्ट रेशो है। अगर आप चाहते हैं तो दाल की मिकदार को ज़्यादा कर सकते हैं। चने की दाल को तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और उसके बाद मैंने अच्छे से रिंस करके और सादे पानी में दाल को हम बगैर सॉल्ट के 95% गला लेंगे। और जब 2 कप पानी रह जाएगा तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे। जिस पानी में हमने चने की दाल को बॉईल किया था वो पानी भी हमने शामिल कर दिया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन हैं, हमने इसको ज़ाया नहीं करना। अच्छे से चने की दाल को मिक्स कर लेंगे और अब हम 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पर दोनों चीज़ों को 100% गलने तक पका लेंगे। चलें चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह। और अब हम शामिल कर लेंगे 1 टेबल स्पून भरकर कसूरी मेथी, 1 टीस्पून भरकर कुटी हुई
काली मिर्चें, इनको मैंने अभी इसी वक्त फ्रेश जो है ना मोटा मोटा कूट लिया है। आपने भी जब बनाना है तो उसी वक्त फ्रेश कूट कर डालनी है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 टेबल स्पून भरकर गरम मसाला पाउडर। और अब हम हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया शामिल कर लेंगे। कटी हुई हरी मिर्चें, ये मेरे पास मोटी हरी मिर्चें थी, उनको मैंने इस तरह काट कर शामिल कर लिया है। अगर आप बहुत तेज़ मिर्चें खाते हैं तो आप जो पतली बारीक मिर्चें होती हैं वो भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने कवर कर देना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि अच्छे से इसके ऊपर ऑयल आ जाए। तो फिर आपको दिखाते हैं। चलें चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह, देखिए क्या खूबसूरती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही अच्छे से ऑयल ऊपर आ चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की देख सकते हैं ग्रेवी इसकी तैयार हुई है। और हम आपको चेक करवा देते हैं। दाल देखें बहुत ही बेहतरीन गली हुई है और आपको साबित भी नज़र आ रही है। नरम है लेकिन साबित है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलें फिर इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार, बहुत लाजवाब, यकीन करें बहुत ही टेस्टी बनी है चटपटी सी हमारी चना दाल विद चिकन। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं देती हूँ ना गारंटी आपको, यकीन करें आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। खाएं इसको तंदूरी नान के साथ, घर की बनी हुई चपाती के साथ या बॉइल्ड राइस के साथ। जो भी इसको खाएगा यकीन करें अपनी उंगलियां चाटते रह जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अल्लाह हाफिज़।